सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी की फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है हम समझेंगे। देखिए, ये वीडियो दो पार्ट में मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम ओटीआर के बारे में समझेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में। इफ़ यू आर एन न्यू एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक एक बार भी यूपीएससी के फॉर्म को नहीं सबमिट किया है तो आपको ओटीआर के रजिस्ट्रेशन को एक बार करना होगा और उसके बाद में आप यूपीएससी के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओटीआर है क्या। ओटीआर यूपीएससी का एक सबसे अच्छा या फिर रिवोल्यूशनरी स्टेप कह सकते हैं। इसके अंदर आपको एक बार आपकी जो बेसिक जानकारी है उसको सबमिट करनी रहेगी। उसके बाद में यूपीएससी के आप जितने भी एग्जाम है, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को नहीं करवाता, इसके साथ में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन करवाता है, ठीक है। लाइक सीएपीएफ है, इसके साथ में फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है। इन सब के जिस भी फॉर्म को आपको सबमिट करना है, आप डायरेक्ट उसको फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपको फॉर्म के बारे में, लाइक अगर आपको प्रीलिम्स के एग्जाम को देना है तो आपको आपके मीडियम को, ऑप्शनल को वो सबमिट करना रहेगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके टाइम को बचाने का ये काम कर रहा है। हमने ओटीआर को हमने समझ लिया। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ओटीआर बनाए तो उसके पासवर्ड को और उसके रजिस्ट्रेशन आईडी को सेव करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई इश्यू हो नहीं। वैसे अगर आपका ये पासवर्ड और ये खो भी गया तो कोई इश्यू की बात नहीं है, आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके इसको वापस ला सकते हैं। देखिए, हम इस फॉर्म को अभी लैपटॉप पे भर रहे हैं, पर अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन पे फिल करना चाहते हैं तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। मैं आपको साइड में एक बता रहा हूँ किस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। अब आपके मोबाइल पे गूगल पे आइए। गूगल पे आने के बाद में आप हो सके तो आप इनकॉग्निटो मोड में ऑन कर लीजिए या फिर नॉर्मल मोड में भी आप रख सकते हैं। इसके बाद में ऊपर जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। नीचे आइए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप मोड, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे डेस्कटॉप मोड में आप क्लिक करेंगे, आपका फ़ोन भी एज ए लैपटॉप की स्क्रीन की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये हमने समझ लिया कि किस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं, किस हिसाब से अपना सिस्टम रख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट हाउ टू फिल यूपीएससी फॉर्म विथ स्टेप बाय स्टेप। आप गूगल पे आइए, गूगल पे आप सर्च कीजिए यूपीएससी, ठीक है। आपको किसी वेबसाइट पे आने की भी जरूरत नहीं है। वैसे यूपीएससी ने पर्सनल वेबसाइट मेंशन की है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट को यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको होम पेज पे देखने को मिल जाएगा, किसी और जगह आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सेकंड नंबर पे। अब तो जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में कुछ इस प्रकार से विंडो खुल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, दो तरीके का आपको यहाँ पे पोर्टल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएगा। लेकिन एक जानकारी यहीं पे बता दूं, अगर आपने ऑलरेडी पहले फॉर्म फिल कर चुके हो आप, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी या फिर अपनी ओटीआर आईडी, अगर आपके पास में ओटीआर आईडी है, ओटीआर आईडी नहीं है तो आपके फ़ोन नंबर को डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद में आपके पास में ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, फ़ोन नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास में ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में वेरिफिकेशन कोड जो कि ये लिखा हुआ है इसको फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका ये ओटीआर रजिस्टर खुल जाएगा। खुलने के बाद में आपको यहीं पे जो ऊपर एक ग्रीन लाइन में एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। न्यू ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपको यूपीएससी के फॉर्म का सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, जो कि हम कर रहे थे। सबसे पहले क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, जो कि हमारे ओटीआर को सबमिट करने का ये प्रोसेस है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास में विंडो खुल जाएगा। मैं आपको एक एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आप एक बार सबमिट करना सीख लीजिएगा। देखिए, एक जानकारी मैं यहीं पे आपको बेसिक बता दूँ कि लाइक काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके नाम चेंज हो रखे हैं। लाइक 10th में कुछ और था, 12th में कुछ और है, ग्रेजुएशन में कुछ और है। आप कोशिश करेंगे, आप सिर्फ जो फॉर्म डालेंगे वो 10th का नाम डालेंगे। सबसे पहले आपको नाम डालना है। यहाँ पे आप जो 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप जब भी नाम डालें तो उसके आगे मिस्टर मिसेज जो भी कुछ है उसको नहीं लगाएंगे, जो आपका नाम है उसी को आप यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप अपना नाम डालेंगे। देन आफ्टर आप अपने नाम को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में अगर आपने आपका नाम को चेंज किया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे और येस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो चेंज नाम है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बट आप नो पे रखिएगा अगर आपने कोई नाम चेंज नहीं किया है। नाम चेंज करने का मतलब ये होता है कि कई बार व्यक्ति अपना नाम बदल देता है। कुछ नाम शुरुआत में उसका कुछ और होता है, उसके बाद में वो न्यूज़पेपर में ऐड देके वो अपना नाम बदलवाता है। तो उसको आप इसको उससे मत समझिएगा कि लाइक आपके 10th में कुछ और नाम लिखा हुआ है और 12th में मार्कशीट में कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो नाम आपका बदला हुआ नहीं है, ये नाम आपका गलती से मार्कशीट में चेंज हुआ है। तो उस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बाकी यहाँ पे एक डाउट ये भी बनता है कि लाइक सर कि मेरा 10th में नाम कुछ और था, आधार कार्ड में कुछ नाम और है, तो किस नाम को लिखना है? आप देखिए 10th के नाम को लिखेंगे, क्योंकि 10th के बेस पे आपके बाकी नाम चेंज हो सकते हैं, पर बाकी के नाम पे आपका 10th का नाम चेंज नहीं हो सकता। लाइक अगर आपका 10th की मार्कशीट का नाम बदलवाना है तो बड़ी प्रोसेस होगी, आपको कोर्ट के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। इससे बढ़िया जो 10th के नाम पे 10th की मार्कशीट पे जो आपका नाम है उसी को फाइनल रखिए, उसी के बेस पे आधार कार्ड का नाम बदलवा दीजिए, वोटिंग कार्ड का नाम बदलवा दीजिए, पैन कार्ड का नाम बदलवा दीजिए। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है नहीं। फर्स्ट नंबर पे आप नाम डालेंगे, सेकंड भी आप वापस वेरीफाई करेंगे, नो पे क्लिक रखेंगे अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो। जेंडर डालेंगे, जो आपका जेंडर है, जेंडर को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आप आपकी बर्थ डेट को डालेंगे, जो कि आपको पता होगी। फिर से आप बर्थ डेट को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि बर्थ डेट आपका बाद में पासवर्ड की तरह भी काम करेगा जब आप आधार जो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड निकालेंगे उस समय। ठीक है, तो आधार कार्ड यहाँ पे आप आपका बर्थ डेट डालेंगे, फादर नेम डालेंगे। याद रखिएगा फादर नेम को डालने से पहले शुरुआत में श्री वगैरह ये कुछ मत लगाइए, और लास्ट में भी जी लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ है उसी को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, बाद में आपके फादर नेम को वेरीफाई कीजिए। माता जी के नाम को लिखिएगा, माता जी के नाम के लिए भी आप सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। आगे कोई श्री वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, पीछे जी लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट हमें पता है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप अगर माइनॉरिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग हो तो आप लिख सकते हैं माइनॉरिटी, वो जो व्यक्ति लाइक इंडिया में माइनॉरिटी है, लाइक मुस्लिम है, तो वो अपना लिख सकते हैं। जो भी पारसी है वगैरह है तो ये अपने माइनॉरिटी पे यस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप आपके फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर उसी को डालिएगा जो फ़ोन नंबर स्टार्ट हो। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, लास्ट में पिछली बार भी मेरे पास में आ रहा था कि हमने फ़ोन नंबर गलत डाल दिए, वो फ़ोन नंबर पर बंद हो चुके हैं, अब एडमिट कार्ड कैसे निकालें। देखिए कोशिश करें फ़ोन नंबर वही डालें जो आपका लॉगिन हो, जो आपके पास में हो, और इन द केस अगर आपकी सिम खो भी जाती है तो उसी नंबर को वापस से ऑन करवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको OTP इसी पे आएगा। अपने अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर को डाल दीजिएगा। ये फ़ोन नंबर इसके लिए डालना है कि जब आपका इंटरव्यू के टाइम पे वगैरह कॉल आएगा तो उसके बाद में कांटेक्ट करना चाहिए यूपीएससी आपसे। तो मान लो फर्स्ट नंबर आपका ऑफ हो तो सेकंड नंबर पे यूपीएससी आपसे कांटेक्ट कर सके। तो अल्टरनेटिव नंबर यूजली कोशिश कीजिएगा आगे फैमिली मेंबर का डालिए। इसके बाद में ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी भी वही डालिएगा जो आपकी ऑन हो। ईमेल आईडी में कोई भी किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक कीजिएगा मत। यूजुअली हम करते हैं कि लाइक कि बाद में देख लेंगे, ऑन ईमेल आईडी को डालिएगा। इसके बाद में आप आपके 10th के रोल नंबर को डालेंगे। देखिए यूपीएससी के फॉर्म की सबसे खासियत और सबसे अच्छी बात आपको यही लगेगी कि आपको यहाँ पे किसी और मार्कशीट के बारे में सोचना ही नहीं है। 10th की मार्कशीट के रोल नंबर डाल दीजिए, बाकी किसी मार्कशीट को अपलोड करने की भी झंझट होगी नहीं। यहाँ पे एक सवाल रहता है, कुछ एक सवाल मैं आपको यहीं पे डील कर लेता हूँ। लाइक कि अभी मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ? आप आराम से फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपेयरिंग में डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। कुछ एक सवाल और भी थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था फोटो अपलोड करने को लेकर। वैसे मैं फोटो अपलोड करने वाला जो पोर्शन आएगा उसमें भी इस बात को बताऊंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि कोई लोग सेकंड पार्ट को ना देखें। जब भी आप फोटो डालेंगे तो फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो लेने की डेट को डालिएगा। लेटेस्ट फोटो डालिएगा, पुरानी फोटो मत अपलोड कीजिएगा। और फोटो में 75% पोर्शन आपके चेहरे का होना चाहिए। आप आपके पूरे कंधे तक लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो गला है, गले से थोड़ा सा नीचे तक अगर आपके फोटो को लेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो को, तो आपका काम हो जाएगा। तो 70% पोर्शन आपको आपके फेस को रखना है। इन 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी एक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी अपडेट आपको देनी थी कि लाइक जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें तो आप सेंटर के कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, न कि स्टेट के। तो ये उन लोगों के लिए जिनको रिजर्वेशन का फायदा लेना है। तो रिजर्वेशन को लेने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, कास्ट का, स्टेट का और सेंटर का। आप सेंटर के फॉर्म को सबमिट करेंगे। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और ये चीज़ सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी लागू होती है, मतलब दोनों जहाँ पे आपके इनकम को वरीयता दी जा रही है रिजर्वेशन के लिए, तो आपका सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। तो अगर आपने आपके सर्टिफिकेट को पिछले साल बनाया था, मार्च 2023 से पहले बनाया था, तो आप आपके सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा दीजिएगा। एडीएम ऑफिस में जाके ये रिन्यू होता है, और इसको होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी आप सीरियसनेस के साथ में एसडीएम ऑफिस जाते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे दबाव डालते हैं, तो आपका फॉर्म, आपका सर्टिफिकेट 1 या 2 दिन में रेडी हो जाता है। तो आज ही करवा लीजिएगा रिन्यू, उसके बाद में डालिएगा। अदरवाइज पिछली बार आपको पता ही है, दिव्या तंवर मैम सिलेक्शन के बाद में उनको सर्विस तक नहीं मिली थी। कारण ये रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन में गलती से होती है, छोटी सी गलती होती है, और बाद में आपको बाद में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 2-3 जानकारी थी जो मैंने आपको पहले बता दिया। सो हम बात कर रहे थे ईमेल आईडी के बारे में। हमने ईमेल आईडी डाल दी। इसके बाद में हम 10th के रोल नंबर डालेंगे। आपकी मार्कशीट आपके पास में होगी, आप डाल सकते हैं। इसके बाद में आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस को कोई भी डाल दीजिएगा।
इन द केस अगर आपकी आईडी वगैरह कोई खो जाती है तो आप उसके आधार पर डाल दीजिएगा। यूजली कोशिश कीजिएगा कि आप आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है या फिर चाइल्डहुड नेम क्या है, ऐसे को डालिएगा ताकि वो आपको पता हो, और बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आप डाल के इन द फ्यूचर आप आपके आईडी को सेव कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस डालना मैंडेटरी है, और कोशिश कीजिएगा किसी जगह पे लिख लीजिएगा कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस ये डाला था। इसके बाद में आप कैप्सा को फिल करेंगे। कैप्सा को फिल करने के बाद में आपके फॉर्म रेडी हो जाएगा। जैसे आप सबमिट को क्लिक करते हैं तो आपके पास में आपका फॉर्म जो आपने भरा है एक बार के लिए रीचेक के लिए आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। आप ढंग से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बार बार आपको मिस्टेक करने का मौका नहीं मिलेगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा इसको। अब जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में OTP पूछा जाएगा मोबाइल के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी ईमेल आईडी को, आपको वहाँ पे OTP देखने को मिल जाएगी। दोनों को लॉगिन करने के बाद में आपको सेम प्रोसेस को फिर से करना है। फिर से लॉगिन पे आइएगा, आपको ये सेम प्रोसेस जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, और यहाँ पे आप आपके जो मोबाइल आईडी है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको डालने के बाद आपका जो आईडी आई है, जो OTP आई है, उसको डालने के बाद में कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके पास में पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड जनरेट करने का कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, मैं आपको वैसे विंडो में बता रहा हूँ। आपको आपके आईडी को डालना है और जो आपके पासवर्ड है उसको मेंशन करना है। पासवर्ड को कैसे डालना है वो नीचे आपको ऑप्शन ऐसे दिख रहा होगा, उसी के हिसाब से आप पासवर्ड डालिएगा कि लाइक उसके अंदर एक कोई भी बड़ा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए। पासवर्ड बना के डालेंगे, जनरेट करेंगे और आपका OTR सबमिट हो चुका है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शंस में हम सेकंड वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे UPSC के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये मेनली OTR को लेकर वीडियो बनाया था। और इसके साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई बच्चों के साथ में डिस्कस करना है तो आप वहाँ पे जाकर डिस्कस भी कर सकते हैं। आपको और भी एस्पिरेंट वहाँ पे मिल जाएंगे जिनके आपके जैसा डाउट है, तो आप आपस में मिलकर सॉल्व भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। आपको नीचे हमारे नंबर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको UPSC में PDF की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको MCQ की रिक्वायरमेंट है, तो टेलीग्राम पे मैंने भी 10,000 MCQ दिए हैं, तो आप उनको जाकर लगा भी सकते हैं। सारे UPSC के PYQ और UPSC की बेस पे जो भी टेस्ट सीरीज होती है उसी की बेस पे MCQ बने हुए हैं, तो एक बार जाकर आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी, जाइए और विजिट कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।